आप देखेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में तब्दील हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में भी इस तरह का व्यापक धांधली किया गया। उसके परिणाम जो हम बहुमत में थे इंडिया ब्लॉक के लोग लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में हम लोगों बड़ी हार की तरफ बढ़े। जब इलेक्टोरल रोल की जब समीक्षा हुई तो उसमें 70 लाख नए मतदाता को जोड़ दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो 5 साल में जितने लोग जुड़े उतना अकेले केवल 5 महीने में जोड़ दिए गए थे। वही इलेक्शन कमीशन उसी एजेंडा पर दिल्ली में भी काम किया और दिल्ली में भी एक एक सांसदों के घर पे 400 नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ करके केजरीवाल जी को चुनाव हरा दिया गया लोगों ने। इस प्रयोग को बिहार तक ले जाने के लिए इन लोगों ने जिस इलेक्शन कमीशन जिस एजेंडे के साथ गया है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहा। जिस इलेक्टोरल रोल के आधार पे लोकसभा का चुनाव जीता है भाजपा, क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि आज असेंबली चुनाव के समय इन लोग उसको बदलना चाहते हैं। अभी जनवरी में 2025 में इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं की समीक्षा करके बिहार में 4.5 लाख लोगों का नाम काटने का काम किया। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अब पूरी तरह से जिस एजेंडे के साथ कि 2013 कट ऑफ डेट मान करके 2003 को कट ऑफ डेट मान करके कि उसके बाद जितने मतदाता जुड़े हैं मतदाता सूची में उनको पुनः दस्तावेज देने होंगे। सभी को मालूम है कि इस बिहार में 40% आबादी निरक्षर जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। 60% ऐसी आबादी है जिसके पास ज़मीन का कोई दस्तावेज नहीं है बिहार में, गरीब लोग हैं, मोमेन लोग हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक बड़े तबके को वोटिंग राइट से वंचित करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, हम लोग इसके खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएंगे और वो गलतियां दोहराने नहीं देंगे जो महाराष्ट्र दिल्ली राज्यों के भीतर इन लोगों ने करने का काम किया।